हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। एक चैप्टर आपका मॉडल्स का। अब मॉडल्स जिस तरह से हमारी हेल्पिंग वर्ब कार्य करती है उस तरह से हमारी मॉडल्स होती हैं। इनकी भी स्ट्रक्चर वही होती है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब की होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब की जो हमारी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आती है। इस तरह से हमारी मॉडल्स की स्ट्रक्चर होती है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ मॉडल है जो नीचे दी गई हैं। कैन, कोड, मे, माइट, वुड, शुड, यूज्ड टू, मस्ट, ought to, dare, need, will और shall। ये हमारी कुछ मॉडल्स हैं और नीचे इनके जो कहाँ किसका प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कैन और मे। कैन और मे यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा तो हम कैन या मे में से एक का प्रयोग करेंगे। अब हम कहाँ पर कैन का प्रयोग करें और कहाँ पर मे का प्रयोग करें। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस कैन या मे में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझने की ये बात है कि हम कहाँ पर तो कैन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। इसके 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि कहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, कैन और मे का। तो परमिशन जहाँ पर दी जाएगी, परमिशन देने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे और जहाँ पर परमिशन ली जाएगी वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। यानी कि जहाँ पर आज्ञा दी जाएगी वहाँ पर तो आप कैन लगाएंगे और जहाँ पर आज्ञा ली जाएगी वहाँ पर आप मे लगाएंगे। बड़े ध्यान से समझने की बात है। जैसे आप एक सेंटेंस अक्सर जब क्लास के अंदर आते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन और सर भी लगा देते हैं मे आई कम इन सर, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि इसमें आज्ञा ली जा रही है। तो जहाँ पर आज्ञा ली जाती है वहाँ पर आप मे का प्रयोग करेंगे। अब एक आप दूसरा सेंटेंस देखिए, यू कैन गो फ्रॉम हियर, आप यहां से जा सकते हैं। अब इस सेंटेंस से आप देख रहे हैं कि इसमें आज्ञा दी जा रही है। तो जहां पर आज्ञा ली जाती है वहां पर मे का प्रयोग करते हैं, जहां पर आज्ञा दी जाती है वहां पर आप कैन का प्रयोग करते हैं। करेक्ट। अब इसी का दूसरा पॉइंट है, जहां पर कम संभावना होती है, जहां पर लेस पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है, वहां पर आप मे का प्रयोग करेंगे और जहां पर ज्यादा संभावना होती है वहां पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कम संभावना है, इसलिए यहां पर क्या का प्रयोग किया हमने, मे का। ये हमारी मॉडल है, अभी आपको ऊपर बताया था। तो जहां पर कम संभावना होगी, लेस पॉसिबिलिटी होगी, तो वहां पर आप मे का प्रयोग करेंगे, इट मे रेन टुडे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई कैन पास दिस एग्जाम, मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूं। यानी कि परीक्षा पास करने की ज्यादा संभावना है, इसलिए आप यहां पर हम जो हमारी मॉडल है कैन उसका प्रयोग करेंगे। एक इसका तीसरा यूज है कैन और मे का, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पावर के लिए आप कैन का प्रयोग करेंगे और जहां पर रिक्वेस्ट होगी, पोलाइटनेस होगी, इनकी विनम्रता होगी, वहां पर आप मे का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इसमें अक्षमता है,
कैपेसिटी है। दूसरा, मे आई यूज योर रूम, क्या मैं आपका रूम इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें पोलाइटनेस है, रिक्वेस्ट है, इसलिए जहाँ पर पोलाइटनेस की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी, वहाँ पर आप मे का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर कैपेसिटी या क्षमता होगी, पावर होगी, कैपेबिलिटी होगी, वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। तो आज आप इसी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे, और जब ये मॉडल्स का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके नीचे इसकी एक पिक भेज दूंगा, उसको आप अपनी ग्रामर की कॉपी में नोट कर लेंगे। अभी तो उसमें बहुत सारी मॉडल बची हैं, उनके एक एक करके मैं आपको प्रयोग को क्लियर कर दूंगा, उनको समझा दूंगा, लेकिन आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से समझें, और समझने के बाद अपना नाम, क्लास और यस सर जरूर लिखें। बहुत बार आपको कहा जाता है लेकिन आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, तभी आपकी प्रेजेंट लगेगी जब आप किसी वीडियो को देखने के बाद उसको यस सर कहेंगे, या किसी काम को भेजने के बाद उसको आप चेक कराएंगे, तो तभी आपकी यहाँ पर अटेंडेंस लगेगी, अन्यथा आपकी जो है एब्सेंट लगेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।